अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल ने दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी एक सुंदर कहानी प्रस्तुत की है। आइए आज हम उनकी इस कहानी को सुनें और कुछ सीख लें। दीपावली पर शहरों के बाजारों में काफी भीड़ रहती है, खासकर रात के समय तो बाजारों की रौनक में चार चांद लग जाते हैं। जिधर देखो उधर खरीद फरोख्त का बाजार गर्म रहता है। बाजार में मनपसंद सामान की बिक्री होने से ग्राहकों के चेहरे चमक उठते हैं और अच्छा कारोबार होने से दुकानदारों के चेहरे भी चमक उठते हैं। इस भीड़ में एक लड़का अपने कंधों पर कूड़े का थैला लटकाए बाजार में घूमता रहता है। बाजार के अंत में रेडीमेड कपड़ों की छोटी सी दुकान जो रहमत खान की है, वह रोजाना दुकान के सामने ग्राहकों को लुभाने के लिए बच्चों के कपड़े लटकाए हुए हैं। दुकान से बाहर खड़े होकर उन्हीं की ओर देखता रहता था और रहमत खान उस लड़के की ओर देखता था। ताका ताकी का ये खेल अब रोज का काम बन गया था। लड़के को इन कपड़ों को देखकर मजा आता था और रहमत खान को लड़के की कपड़ों को निहारती आंखों को देखकर मजा आता था। वो लड़का रात को करीब 9 बजे आता था। वह दुकान के सामने खड़ा होता और करीब आधे घंटे तक खड़े होकर कपड़ों को देखता रहता और चला जाता। रहमत खान ने इस लड़के को लगातार देखकर अंदाजा लगा लिया था कि यह बहुत गरीब है, वह अनाथ भी हो सकता है। दीपावली है, हो सकता है कि वह कपड़े खरीदना चाहता हो क्योंकि वह हिंदू है, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसकी गरीबी या उसकी जेब उसे कपड़े खरीदने की इजाजत नहीं देती होंगी। इसीलिए वह कपड़े देखकर ही अपनी चाहत पूरी कर लेता है। उसकी गरीबी का ख्याल आते ही रहमत खान का दिल पसीज गया और उसने लड़के को पास बुलाया। यहाँ आओ लड़के। जब लड़का रहमत खान के पास गया तो रहमत खान ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अंकल, आपकी दुकान में कपड़े अच्छे हैं इसीलिए देखता हूँ, बस इतना ही। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। कहाँ रहते हो? शहर के उस पार झुंगी में। तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता नहीं है चाचा, वो दोनों मुझे कोरोना में अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। बूढ़ी दादी ही मेरी देखभाल कर रही है। बहुत देर हो गई है बेटा, घर जाओ, दादी इंतजार कर रही होगी। लड़के ने खुशी से सिर हिलाया और कूड़े का थैला उठाया और हताश कदमों से चला गया। लड़के को जाता देखकर रहमत खान को ख्याल आया, अनाथ और गरीबी भी क्या बुरी बला है। अल्लाह की मर्जी, शायद अल्लाह ने गरीबों और यतीमों के लिए अमीर लोगों पर ज़कात फर्ज की है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। भगवान ने चाहा तो कल जब गोपाल आएगा तो मैं उसे एक शर्ट और एक नेकर दूंगा ताकि बेचारे अनाथ की दिवाली अच्छी हो जाए। आखिर ज़कात मुझ पर भी फर्ज है। जब आप ज़रूरतमंदों को देंगे तो आपको इनाम मिलेगा। ज़कात सिर्फ रमज़ान में ही देना ज़रूरी नहीं है। अगले दिन रहमत खान ने एक खूबसूरत शर्ट और नेकर निकाली और काउंटर पर रखते हुए सोचा कि गोपाल आएगा तो मैं उसे दे दूंगा। 9 बज रहे थे। गोपाल के आने का समय हो गया था। रहमत खान बड़ी उत्सुकता से गोपाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक उन्हें गोपाल नजर नहीं आया। जब वहां आया तो वह पानी पीने के लिए दुकान के पीछे गए थे और जब पानी पीकर लौटे तो देखा कि गोपाल उसके लिए निकाल कर रखी शर्ट और नेकर लेकर भाग रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी, अरे रुको, और उसके पीछे भागने लगे। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उन्होंने गोपाल को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, गोपाल, तुमने यह क्या किया? मैंने तुम्हें उपहार देने के लिए यह शर्ट और नेकर निकाली थी क्योंकि मुझे तुम्हारी सादगी और मासूमियत बहुत भा गई थी, और कल जब तुमने अपने अनाथ होने की बात कही थी मैंने पहले ही तुम्हें यह शर्ट और नेकर देने का फैसला लिया था दीपावली के लिए, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। काश तुम ऐसा ना करते। रोते रोते गोपाल की आंखों से आंसू झलक पड़े और उसने रहमत खान के पैर पकड़ लिए। भीड़ में से किसी ने गोपाल को थप्पड़ मारना चाहा तो रहमत खान ने गोपाल को छूने की गलती ना करने की चेतावनी दी। देखो, गोपाल को कोई नहीं छुएगा। उसे सजा देने से पहले उसकी स्थिति, उसकी मजबूरी, उसकी गरीबी और अनाथता को समझने की कोशिश करो। समाज के गरीबों और अनाथों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाओ और फिर उन पर हाथ उठाओ। रहमत खान की बात सुनकर भीड़ सर झुकाए चुपचाप चली गई। अंकल, मुझे माफ कर दो, कहते हुए गोपाल रहमत खान से लिपट गया। रहमत खान ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और करुणा से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ आओ। भविष्य में कभी ऐसी हरकत मत करना क्योंकि अब तुम अनाथ नहीं हो बेटा। तुम्हारे चाचा रहमत खान अभी जीवित हैं।